माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही आपके साथ अपनी कंप्लीट वीडियो शेयर करेंगे श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा की। तो भक्तों, लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो, जिसमें कि आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे हम, घर से लेके माता रानी जी के भवन तक का, और भैरव बाबा के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। और वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपको यात्रा पर्ची कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, बजट की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा। बोलो साचे दरबार की जय। सुबह के लगभग 4:30 बजे हुए हैं और हम घर से निकल चुके हैं माता रानी जी की यात्रा के लिए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी कटरा के लिए। हमारी ट्रेन का टाइम 6 बजे का था, इसीलिए हम समय से स्टेशन पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है, भक्तों का इंतज़ार कर रही है, और जल्दी हम सभी अपनी यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से। बहुत ही अच्छी ट्रेन चलाई है ये, जो कि आपको न्यू दिल्ली से सीधे कटरा पहुँचाएगी। सुबह 6 बजे न्यू दिल्ली से चलेगी और 2 बजे आपको कटरा पहुँचा देगी। और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, बहुत ही अच्छी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। आपको दिखाते हैं अंदर ट्रेन में कैसा नज़ारा है। स्टेशन तक जाएगी। ये देख सकते हैं ट्रेन में कितनी सफाई है। ये देखिए चेयर्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, कितना सुंदर दृश्य है ट्रेन का। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर फ्लाइट में हैं। फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। जो चेयर्स थी वो भी बहुत कंफर्टेबल थी, और समय समय पे चाय कॉफ़ी नाश्ता चल रहा था। ये देखिए मैडम कॉफ़ी बना रही हैं। तो ट्रेन में बैठते ही हमारा स्वागत किया गया सुबह की चाय के साथ। उसके बाद नाश्ता आया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस था। दही पराठे सब कुछ अवेलेबल था। एक पर्सन के हिसाब से काफ़ी अच्छी डाइट उन्होंने दी थी। तो कभी आपको यात्रा पर जाना हो तो एक बार वंदे भारत से यात्रा ज़रूर कीजिएगा। ट्रेन का नंबर मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेन का नंबर है 22439 वंदे भारत, जिसमें कि आपको 2 तरह के टिकट्स मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको चेयर का, जिसका प्राइस लगभग है आपका 1700, और दूसरा आपको टिकट मिलेगा एग्जीक्यूटिव क्लास का। उसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है, करीब 3040 रुपये की आपकी एक टिकट पड़ेगी। लेकिन ट्रेन में जो सुविधाएं दी गई हैं उसके हिसाब से वर्थ है इतने पैसे खर्च करना। और एक बार तो आपको इस ट्रेन से यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि फैसिलिटीज़ और ट्रेन का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है। आपको सीरियसली पता ही नहीं चलेगा कि आप कब माता वैष्णो देवी जी कटरा पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत कम समय में ये न्यू दिल्ली से कटरा पहुंचा देती है। ये देखिए बात करते करते लुधियाना स्टेशन भी आ चुका है, और बहुत कम समय ही ये लुधियाना रुकती है। इससे पहला स्टेशन अम्बाला था, वहाँ भी बहुत कम समय ही ट्रेन रुकी थी, सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉपेज है वहाँ पे भी। इसी वजह से ट्रेन बहुत जल्दी ही न्यू दिल्ली से कटरा पहुँच जाती है, क्योंकि बीच में जो स्टॉपेज हैं वो बहुत कम जगह हैं और रुकना भी बहुत कम देर ही होता है। ये देखिए ये ट्रेन की पेंट्री है, जहाँ पे जो स्टाफ है वहाँ का वो एक हमारे खाने का इंतज़ाम कर रहा है, और मैडम पूछ रही हैं कि हमें अब लंच में क्या मिलने वाला है। बहुत एक्साइटेड हैं। लंच मिलेगा। स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। ये वहाँ के इंचार्ज थे जिनसे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और सभी लोग बहुत अच्छे थे। ट्रेन की फैसिलिटीज़ आप देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा आपको ट्रेन के अंदर नज़र आ रहा होगा। जाते टाइम हमने चेयर कार का टिकट लिया था, और आते टाइम हमने एग्जीक्यूटिव क्लास में अपनी टिकट बुक कराई थी, ताकि हम दोनों में डिफरेंस देख सकें कि चेयर कार में और एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या डिफरेंस है, जो प्राइस का डिफरेंस है वो क्यों है इतना। तो हमारे वहाँ के इंचार्ज से भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि फूडिंग में तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, खाना आपको सेम ही मिलेगा। हालांकि हमें एग्जीक्यूटिव क्लास में सूप वगैरह एक्स्ट्रा मिला था, लेकिन चेयर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव क्लास की जो चेयर्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, काफ़ी स्पेसियस हैं। तो जब हम वापसी की यात्रा करेंगे तब आपको दिखाएंगे एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर्स। तो देखिए हमारे इंचार्ज से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारा लंच भी हमें दे दिया गया है। लंच भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस था। आप देख सकते हैं दाल चावल राइस सब कुछ इनफ है, सब्जी भी है, दही भी है। तो फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं थी, सर्विस में भी कोई कमी नहीं थी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था।
और लंच के बाद देखिए हम लोग पहुंच गए हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन से हमारा एक अलग ही जुड़ाव है, क्योंकि हर साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा हम इसी स्टेशन से शुरू करते हैं। हर साल भक्तों का जो जत्था है वो उधमपुर पहुंचता है और भोले जी की जय जयकार के साथ अपनी श्री अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप उधमपुर का नज़ारा। और उधमपुर के बाद जो अगला स्टेशन है वो है कटरा। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कटरा पहुंचने के लिए और एकदम तैयार हो चुके हैं, सारे बैग पैक कर चुके हैं हम लोग कि बस कटरा स्टेशन आए और हम अपनी यात्रा शुरू करें। पता चलेगा अभी। धरती पे तू आई शेरवाली। तो फाइनली वी हैव रीच्ड कटरा। यस। सभी भक्त अपना अपना सामान लेके गेट पे खड़े हुए हैं और देखिए यहीं से आपको त्रिकुट पर्वत का सुहाना दृश्य नजर आने लगेगा। जल्दी हम उस पहाड़ पे होंगे। धरती पे तू आई। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर वेदर हो रहा है यहाँ पे। और पहुँच गए हम लोग श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा। दरवाजे सीधी तरफ खुले हैं। डोर्स ओपन ऑन राइट साइड। जय माता दी। आप देख सकते हैं कि स्टेशन कितना साफ़ सुथरा है, कितना अच्छा बना हुआ है। बहुत ही सुंदर स्टेशन बना हुआ है। जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा से हम लोग वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और जल्दी यहाँ से अपनी यात्रा पर्ची लेके चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। माता रानी अपनी कृपा हम पर बना रखें। जय माता दी। और यहाँ पहुँच के ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, क्योंकि ज़्यादातर भक्त जो कटरा पहुँचते हैं वो मोस्टली श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आए हुए होते हैं। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी हुई है भक्तों की। तो जल्दी जल्दी करना होगा हम लोगों को, क्योंकि हमें अपनी यात्रा पर्ची भी ऊपर जाके लेनी है। तो जैसे ही आप स्टेशन के ऊपर आएंगे, ऊपर आते ही आपको लेफ़्ट मुड़ते ही आपको एग्ज़िट गेट दिखाई पड़ेगा। ये देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दिए गए हैं यहाँ पे। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज है। माता रानी जी की बहुत सुंदर तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ आते ही आपको माता रानी जी की प्रेजेंस महसूस होने लगेगी, क्योंकि जो दृश्य है कटरा स्टेशन का वो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आगे निकलते हैं। कटरा स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको राइट में ही आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिलेगा अपनी पर्ची लेने के लिए। यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी हैं। यदि आपको कोई बुकिंग करानी है IRCTC की तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप नंबर। और जैसे ही आप राइट लेंगे तो आपको श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड का यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा, जहाँ से आपको अपनी पर्ची लेनी होगी। यहाँ पे लाइन रहती है भक्तों की ज़्यादातर, हालांकि अभी लाइन बहुत कम है। तो हमें पर्ची बहुत जल्दी मिल गई थी, 10 या 15 मिनट में ही हमने अपनी यात्रा पर्ची कलेक्ट कर ली थी। पर आप सभी के लिए सुझाव यही है कि आप जब भी यात्रा पर जाएँ तो अपनी ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर ही जाएँ, क्योंकि अभी तो भीड़ बहुत कम है। जब सीज़न होता है यात्रा का तो उस समय भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो कभी कभी यहाँ पे 1-1.5 घंटे भी आपको यात्रा पर्ची के लिए वेट करना पड़ सकता है। हालांकि स्टेशन पे सारी सुविधाएं हैं। अगर आपको पर्ची लेने के लिए वेट करना भी पड़ता है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप कुछ खा पी भी सकते हैं। IRCTC का भी वेटिंग रूम बना हुआ है, वहाँ भी आप बैठ सकते हैं। बट जब ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालने का, तो आप इस लाइन से बचने के लिए ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। ऑनलाइन यात्रा पर्ची कैसे निकालनी है इसकी संपूर्ण वीडियो हमने बनाई है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर भी कर रहे हैं।
यदि आपको ऑनलाइन पर्ची निकालनी है तो आप वो वीडियो देख के पर्ची निकाल लें। तो अगली बार जब मैं यात्रा पे जाऊंगी तो अपनी पर्ची ऑनलाइन निकाल कर ही जाऊंगी और आप सभी के लिए भी यही सुझाव है। तो देखिए यहाँ से हम अपनी पर्ची कलेक्ट कर रहे हैं। काउंटर पे खड़ा इसलिए होना पड़ता है क्योंकि आपका यहाँ पे ऑन स्पॉट फोटोग्राफ क्लिक होता है। तो जिस भक्त को माता रानी जी के दर्शन के लिए जाना है उस हर भक्त को यहाँ पे लाइन में लगना होगा। काउंटर पे पर्ची कैसे लेते हैं इसकी भी हमने संपूर्ण जानकारी की वीडियो बनाई हुई है और ये जो काउंटर्स हैं वो कहाँ अवेलेबल हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे, जम्मू बस स्टैंड पे, इसकी भी पूरी वीडियो हम बना के आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन भाग में दे रहे हैं, आप लिंक पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भक्तों। स्टेशन से बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं त्रिकुट पर्वत का बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा। और स्टेशन से बाहर निकलती है आपको लेफ्ट में ऑटो स्टैंड मिलेगा जहाँ से आपको बाणगंगा के लिए ऑटो लेना होगा। तो हम भी आगे बढ़ चुके हैं, लेफ्ट ले लिया है हमने और देखिए यहाँ पे ये ऑटो स्टैंड है। चलिए ऑटो कर लेते हैं। चलेंगे भैया क्या? बाणगंगा से ना, बाणगंगा से चढ़ाई शुरू होती है मंदिर से। बाणगंगा से चढ़ाई तो वहीं पे ले लिए मंदिर जाने की। ये यात्रा पर्ची ले ली है हमने। ले लिया, अभी रुक के जाना है फ्रेश होके या नहीं बस सीधी चढ़ाई स्टार्ट करनी है। ऑटो ले लीजिए। और लॉकर हमें वहीं मिलेंगे क्या? लॉकर बाणगंगा पे भी मिल जाएगा। भैरव बाबा से अगर मैं हाथीमत्ता होती हुई आऊँगी तो बाणगंगा रास्ते में आएगा बैग लेने के लिए? बाणगंगा मैम स्टार्टिंग है, उधर से चढ़ाई शुरू होती है, रिटर्न आपको उतर के वहीं चाहे आप हाथीमत्ता से हैं चाहे आप वाले रूट बहुत ऊपर है। वापसी में आपने बाणगंगा ही उतर के आना है। बाणगंगा ही आता है। तो वैसे पहले लॉकर आपको अंदर भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप सामान जमा करके सीधे ही यहाँ ऑटो कर सकते हो। बाकी सामान अगर आपको बाणगंगा पे किसी लॉकर में रखना है वहाँ पे भी रख सकते हो। वहाँ रख देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर। सर कितना टाइम लगेगा यहाँ से बाणगंगा के लिए? हाँ जी 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट। सर कितना लेंगे? बाणगंगा जाना 205। तो प्रीपेड की पर्ची कटती कहीं पे क्या? 5 रुपये इधर देने हैं, 200 उधर जाके देने हैं। आपको 5 रुपये यहाँ देने हैं और 200 रुपये वहाँ देने हैं। तो फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और बाणगंगा पहुँचे जहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। और हमने पूरा ट्रैक कवर किया है कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा तक का। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर वेदर है यहाँ का। तो फाइनली हम लोग कटरा स्टेशन से बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला कब पहुँचे कटरा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही पहुँच जाए। बिल्कुल बिल्कुल पहुँचेंगे और पता ना चले कि हम कब माता रानी के दरबार पहुँच के उनके दिव्य दर्शन प्राप्त कर पाएँ। जय माता दी। जय माता दी। मौसम बहुत ही सुहाना है यहाँ पर। अभी तो धूप निकली है और हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यात्रा करने की खुशी तो बहुत थी हमें, साथ में जो वेदर ने साथ दिया है वो और भी सुहागा था। मतलब हल्की हल्की धूप निकली थी, हल्की हवा भी चल रही थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा था। ये देखिए आपको नज़ारा दिख रहा है, ये पूरा आपको कटरा मार्केट नज़र आएगा रास्ते में। यदि आप कुछ ले जाना भूल गए हैं यात्रा के लिए तो आप इस मार्केट से परचेज कर सकते हैं। बहुत कुछ मिलता है इस मार्केट में, माता रानी जी की चुन्नियाँ, प्रसाद, अखरोट वगैरह। इस सब की इन्फॉर्मेशन भी हम आपको आगे चल के देंगे कि कटरा मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। तो देखिए ऑटो से हम बहुत ही जल्दी अपना सफ़र कवर कर ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यात्रा पे आपको क्या क्या ले जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुझाव यही दूंगी कि यात्रा पे आप बहुत कम सामान लेकर जाएं जब पैदल चढ़ाई करें, क्योंकि जो यात्रा का ट्रैक है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत सारे शॉप्स भी अवेलेबल हैं। आपको कोई सामान की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। खाने पीने का सामान तो आप बिल्कुल लेकर मत जाइए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको शॉप्स, रेस्टोरेंट दिखाई पड़ेंगे। तो खाने की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इनफैक्ट वहाँ का जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि उसमें माता रानी जी का जो आशीर्वाद है वो भी सम्मिलित होता है। तो खाने का तो आपको कुछ भी लेके जाना नहीं है। आप एक अच्छे शूज़ ले लीजिए, नॉर्मल जो आप अपने वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, वो शूज़ लेके जाइए। हालांकि ट्रैक बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाएंगे तो आपको चलने में थोड़ी आसानी होगी, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा आप बैग में अपनी मेडिसिन रखिए, जो भी मेडिसिन आप डेली बेसिस पे लेते हैं, या इसके अलावा फीवर की हो गई, कफ की हो गई, कोल्ड की,
ये ज़रूरी मेडिसिन आप अपने साथ रखिए, यदि यात्रा मार्ग में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं। आप क्रैप बैंडेज भी रख सकते हैं, वॉलनी भी रख लीजिए, यदि कभी सूजन आ जा रही है पैर में चलते चलते या फिर दर्द हो रहा है तो आप वॉलनी आपके काम आएगी। और इसके अलावा आपको रेनकोट रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बारिश के मौसम में जा रहे हैं तो आप रेनकोट रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रेनकोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यात्रा मार्ग में पूरे में शेल्टर शेड पड़ा हुआ है, तो बारिश यदि होती भी है तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा यदि आप जुलाई अगस्त के मंथ में जा रहे हैं तो आप रेनकोट रखना ना भूलें, क्योंकि उस समय बारिश कब हो जाए पता नहीं चलता। तो रेनकोट की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, छाता भी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं यात्रा मार्ग में। आप टॉर्च अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग में आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, आप ट्रैक सूट भी पहन सकते हैं, आप सूट भी पहन सकते हैं, आप जीन्स पैंट भी पहन सकते हैं। तो यात्रा मार्ग में कपड़ों का कोई टेंशन नहीं है। एक हल्की सी जैकेट रखिए ताकि जब आप भवन पे पहुँचें तो ठंड हो जाती है वहाँ पे, तो वो जैकेट आपको यात्रा मार्ग में काम आएगी। हालांकि वहाँ पे ब्लैंकेट्स मिलते हैं, बट चूँकि जब भवन पे पहुँच रहे होंगे उस समय ठंड थोड़ी बढ़ जाती है, तो ट्रैक के ड्यूरिंग आपको एक जैकेट हल्की होनी चाहिए। सिर्फ उतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि जितना सामान आप अपनी यात्रा में अपने बैग में रखेंगे उतनी ही आपकी यात्रा मुश्किल होगी, और आपका बैग जितना हल्का होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब यात्रा पूरी कर ली। और फिर आपका कैमरा, चार्जर, मोबाइल, इन सब का भी वज़न हो ही जाता है। तो देख लीजिए, आपको बहुत जो रिक्वायरमेंट हो सामान की वही सामान रखिए, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा सामान भवन पे भी मिल जाएगा और यात्रा मार्ग में भी आपको सामान मिल जाएगा। तो देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली बाणगंगा, जहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। ये देखिए भैया, थैंक यू। घोड़े पे जाएंगे। ये जो आपको द्वार दिख रहा है इसको दर्शनी द्वार कहते हैं, और इसके पीछे ही आपको त्रिकुट पर्वत का सुंदर नज़ारा भी दिख रहा है, और यहीं से आपको अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो पर्ची आपने ली है काउंटर से, कटरा रेलवे स्टेशन से या फिर जम्मू बस स्टैंड से, उसके 6 घंटे के अंदर ही आपको यहाँ पे पहुँचना होता है, क्योंकि आपकी यात्रा पर्ची यहाँ पे चेक होती है, जो कि सिर्फ 6 घंटे के लिए ही वैलिड होती है। तो ध्यान रखिए, यदि आप कटरा मार्केट घूम रहे हैं, कुछ सामान परचेज़ कर रहे हैं, तो यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे के भीतर आपको यहाँ पहुँचना होगा। यदि आप 6 घंटे के बाद पहुँचते हैं तो आपकी पर्ची मान्य नहीं होगी और आपको वापस से यात्रा पर्ची लेने के लिए जाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए भक्तों, हम पहुँच गए हैं माता रानी जी के आशीर्वाद से, और यहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो भक्तों, ये था सफ़र हमारा न्यू दिल्ली से बाणगंगा तक का। बाणगंगा से आगे का सफ़र हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।